हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज एंड इट्स एक्सप्लेन। वेरिएबल के कितने प्रकार होते हैं और उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। ठीक है। जो 5 प्रकार के वेरिएबल होते हैं सी लैंग्वेज में, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहला जो हमारा आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। ए लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट डिफाइन एंड यूज विद इन ए स्पेसिफिक फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड एंड इट इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द कंटेक्स्ट। ठीक है। तब अब देखिए, जो ए लोकल वेरिएबल है वो एक प्रकार का वेरिएबल होता है। ठीक है। जो कि डिफाइन होता है एंड और उसका हम प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन या ब्लॉक, जैसे कोई कोड हो गया उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। या जैसे लिखा है एंड और इट इज़ नॉट अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द कंटेक्स्ट। ये जो है अवेलेबल नहीं होता है कंटेक्स्ट, मतलब अब कंटेक्स्ट के बाहर, जैसे प्रोग्राम के बाहर। ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? ठीक है। या दूसरा डेफिनेशन, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन। जैसा कि अभी हम लोग डेफिनेशन बताया ना कि वेरिएबल जो है ये डिक्लेयर होता है किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर। ठीक है। इज नोन एज लोकल वेरिएबल। अब हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे कोड के साथ। ये समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। मान लीजिए हमने मेन फंक्शन जो है हमारा कोड का, उसमें हम ये फंक्शन लिखे, वाइड फंक्शन हो गया। ठीक है। इंट ए इक्वल टू 10 दे दिया, प्रिंट करके हमने जो है इसे डिस्प्ले करा लिया है। जो हमारा ए वैल्यू है इसको हमने डिस्प्ले करा लिया। ठीक है। और एक कहते हैं करली ब्रेसेस के बाद, या तो फंक्शन के बाद, इसको हमने एक वो करा लिया, डिस्प्ले करा लिया। तो अब देखिए कि जो हमने हमारे डिफिनेशन के अनुसार हमने क्या कहा कि यदि कोई भी वेरिएबल है अगर फंक्शन के अंदर है या कंटेक्स्ट के अंदर है तब वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा। ये जो है ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन है। ठीक है। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल इंट इक्वल टू 10 दिया है, तो ये हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यथार्थ हमारा ए इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। परंतु जो ये हमारा प्रिंट ऐप और ये हमने जो बाहर फंक्शन के बाहर हमने एक वैल्यू को प्रिंट कराया है, ठीक है, ये हमारा एरर दे देगा, क्योंकि हमें आउटसाइड फंक्शन के आउटसाइड कोई भी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो लोकल वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर एरर दे देगा। तो हम लोग हमेशा फंक्शन के अंदर या कंटेक्स्ट के अंदर ही किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन या ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ये एक प्रकार का वेरिएबल होता है जिसे हम फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि देखिए, अब हमने एक प्रोग्राम लिखा है इंट एज इक्वल टू 10। ठीक है। इसे हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है और हमने यहाँ पे लिख दिया है अपना मेन फंक्शन, प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन होता है उसे। ठीक है। प्रिंट एफ %d, फिर इसको हमने ए को हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है। फिर एक फंक्शन बना लिया वाइड फंक्शन के नाम से। ठीक है। फिर उसमें हमने प्रिंट ऐप करके हमने ए को प्रिंट करा लिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ए इक्वल टू 10 है ये इसमें भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा इंट ए इक्वल टू 10 है ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है। जो कि डिक्लेयर किया गया है फंक्शन के आउटसाइड, जैसा कि डिफिनेशन में हमने आपको बताया। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। एक वेरिएबल जो कि डिक्लेयर करें, कोई भी किसी भी कोड में अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, तो हमारा जो वो वेरिएबल होगा वो स्टैटिक वेरिएबल होगा। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल आर यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्टेट अक्रॉस मल्टीपल फंक्शन कॉल। यानी कि इसको समझिए, यदि कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे मल्टीपल फंक्शन हो गया, ठीक है, उसको अगर हम किसी प्रोग्राम में या कोड में कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तब उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल क्या है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर वाइड मेन ले लिया, वाइड मेन, ठीक है, एक फंक्शन बन रहा है, ठीक है, फिर एक हमने वाइड फंक्शन से एक
वाइड फंक्शन बना लिया, ठीक है। फिर उसमें हमने दे दिया वैल्यू इंट इक्वल टू 8n और एक वैल्यू स्टैटिक वैल्यू ले लिया, स्टैटिक इंट b इक्वल टू 20। फिर उसके बाद a प्लस प्लस कर दिया है, यानी कि a के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और b के वैल्यू को भी इंक्रीज किया दिया और हमने प्रिंटफ की सहायता से उसे डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। अब ये देखिए कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन। जो हमारा इंट a इक्वल टू 10 है, ये तो हमारा पहले नंबर तो एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, आप समझिए। और जो ये हमारा स्टैटिक इंट b इक्वल टू 10 है, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। यदि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या फंक्शन अगर हमारा जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पहले हमारा जो है इंट a इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो इंट a इक्वल टू 10 के लिए अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा यहाँ पर a प्लस प्लस है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 11, ठीक है। अब स्टैटिक इंट है तो हमारा b इक्वल टू क्या है 20, b यहाँ पर हमने क्या लिखा है b प्लस प्लस, तो b को जो प्रिंट कराएंगे तो b क्या हो जाएगा 21। इसी प्रकार जब हम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे तो मान लीजिए जब हमारा इक्वल टू 11 है, ठीक है, तो हमारा a प्लस प्लस होगा, जैसे a इक्वल टू 10 है क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल 11 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा b स्टैटिक इंट है, ठीक है, बार बार किसी फंक्शन में अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर 20 था तो मान लीजिए ये 21 हो गया, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना कि b इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये 21 हो गया। अब हम फिर b को वैल्यू को फंक्शन में कॉल कर रहे हैं तो 21 से वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी प्रकार अब वैल्यू जो हमारा आउटपुट आएगा वो इंक्रीज होते हुए आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, जो कि हमारा वेरिएबल टाइप्स का चौथा भाग है, ठीक है, चौथा पार्ट है। ऑल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड, ठीक है, ऑल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है कि ये वे सभी वेरिएबल होते हैं जो डिक्लेयर होते हैं इनसाइड, ठीक है, फंक्शन या कोड या ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हो जाते हैं या कॉल हो जाते हैं। जैसे मैं आप एग्जांपल के साथ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। वी देखिए अभी हम क्या है, we can explicit declare an automatic variable using auto कीवर्ड, ठीक है। अब हम लोग ये जान सकते हैं या बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्पष्ट डिक्लेयर करें, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू हो गया या कोई वेरिएबल हो गया ना, तो उसको हम अपने कोड में या अपने प्रोग्राम में ऑटो कीवर्ड की सहायता से भी हम लोग उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में देखिए, एक हमने मेन फंक्शन ले लिया, ठीक है, इंट इक्वल टू a इक्वल टू 10 कहते हैं, ये भी एक हमारा ऑटो वेरिएबल है क्योंकि ये हमारे कोड में या प्रोग्राम में ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले वाले एग्जांपल में देखा a इक्वल टू 10 लिखा था, अगर हमने उसको प्रिंट कराया, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिवली प्रिंट हो गया, हमको आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ऑटो वेरिएबल है। लेकिन अब हम लोग ऑटो वेरिएबल कर रहे हैं, तो ठीक, ऑटो वेरिएबल के लिए हमने क्या बोला था कि ऑटो कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑटो इंट इक्वल टू 10 के लिया, ठीक है। यदि हमको इसको प्रिंट कराएंगे तो ये इक्वल टू 10 भी प्रिंट होगा, ए इक्वल टू 20 भी प्रिंट होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, वी कैन स्टोर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सोर्स फाइल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, वी कैन स्टोर, हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल सोर्स में, ठीक है, मल्टीपल सोर्स में या फाइल्स में इसको स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल। जैसे कोई भी फाइल हो गया, ठीक है, उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं सहायता एक्सटर्नल वेरिएबल की सहायता से। अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। इन सी एन एक्सटर्नल वेरिएबल, सी यदि किसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है, वो एक प्रकार का वेरिएबल है जो कि डिफाइंड होता है आउटसाइड ऑन एनी फंक्शन या ब्लॉक। किसी फंक्शन या ब्लॉक या कंटेक्स्ट जो हो गया उसके वो बाहरी, मतलब बाहर इन सब के बाहर डिक्लेयर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल बार। जैसा कि नाम इसका क्या है, एक्सटर्नल बार, मतलब कि ऑटोमेटिक बाहर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में देखिए, ये हमारा क्या है, एक मेन फंक्शन बना लिया, ठीक है, उसमें हमने लिख दिया एक्सटर्नल इंट इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हमने एक फंक्शन के बाद, जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जो ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। अब इंट इक्वल टू 10 है, यहाँ पर हमने एक बार
वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और हमने मल्टीपल फंक्शन ले लिया, जैसे में वाइड फंक्शन हो गया और वाइड सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कमा %d इनवर्टेड कमा ए बंद, ठीक है, सेमीकोलन। सेम चीज़ यहाँ भी अगर हम लिखें तो ये जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है ये हमें एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये हमें रिजल्ट देगा, हमें ये क्या कहता है आउटपुट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है फंक्शन के आउटसाइड, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, ठीक है।